फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो जो भी बच्चे बीएससी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीएससी फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं पूरा सिलेबस बता रहा हूँ। थर्ड यूनिट डिफरेंशिएशन की होने वाली है, जहां पर आप पढ़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आप इंटीग्रल कैलकुलस का उदय भी समझोगे अगर आप। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, थर्ड यूनिट मतलब मैट्रिसेस, मतलब अब यहाँ से लीनियर अलजेब्रा आपकी स्टार्ट हो जाएगी। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का बीएससी वाला के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले यहां पर मैं आप सभी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहां देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिट 1 है वो यहां पर होने वाली है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। कुछ टॉपिक्स भी यहां पर मैंने मेंशन करे हुए हैं, जैसे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन, फलन की सीमा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा, इनफाइनाइट लिमिट्स, देन कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम एंड होमोजीनियस पार्शियल सिस्टम्स। तो यहां पर थोड़ा बहुत आपको अपना कुछ क्लास 12th का भी पढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो गए, तो यहां पर चीजों को एनहांस किया जाएगा। जो भी आप बचपन में थोड़ा पढ़ के आए हुए होंगे, वहां पर टीचर्स कई बार ये बता देते हैं ना, यार ये वाली चीज ना आप जब हायर स्टडीज में जाओगे, हायर एजुकेशन में जाओगे, तब आपको पढ़ने को मिलेगी। तो वो सारी चीजें यहां पर आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो आपके यूनिट 1 है। इसी तरीके से और भी कुछ यूनिट्स है, जैसे कि सेकंड यूनिट यहां पर आप देख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जहां पर आप पढ़ोगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, कॉन्केविटी एंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एसिम्पटोट्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन ग्राफ्स। तो यहां पर मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं और इनके सब टॉपिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके चैप्टर्स होने वाले हैं इन यूनिट्स के अंदर। नेक्स्ट यहां देखिए यूनिट थर्ड आपकी यहां पर होगी इंटीग्रल कैलकुलस की, जहां पर आप पढ़ोगे रिडक्शन फॉर्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब अपचयन सूत्र, एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ रिडक्शन फॉर्मूले इन एरिया कैलकुलेशन, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर आप इंटीग्रल कैलकुलस का उदय भी समझोगे। अगर आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं ना, तो वो आपको डेफिनेटली जरूर समझाएंगे कि हम लोग एक्चुअल में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते क्यों हैं। क्या इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन करना होता है? नहीं, क्या उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किस किस तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोग यहां पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब अवकलन समीकरणों की मूल अवधारणाएं। देन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, जहां पर वेरिएबल सेपरेबल एक काइंड है इक्वेशन का, तो यहां पर आप ये पढ़ोगे। काइंड इक्वेशन मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड हम लोग यहां पर यूज कर होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। देन यहां पर आ जाता है होमोजीनियस एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड देन लीनियर एंड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर ये बर्नौलीज जो डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। खैर, जब आप बुक्स को पढ़ोगे तो वहां पर आपको काफी अच्छे से ये पूरा समझने को मिलेगा। एंड देन नेक्स्ट यहां देखो, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, वो यहां पर आपको जानने को मिलेंगे, यहां आपको समझने को मिलेंगे। एंड देन नेक्स्ट देखिए, अब यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का यहां पर मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 में ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे बीएससी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीएससी फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं पूरा सिलेबस बता रहा हूं। तो यहां देखो, यूनिट 1 होती है रियल नंबर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। अब यूनिट 1 के अंदर जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे वो है रियल नंबर सिस्टम, इंटरवल्स एंड नेबरहुड्स, फंक्शंस एंड कंपोजिट और इनवर्स टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो मतलब फंक्शंस के टाइप्स भी यहां पर आप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त एंड प्रतिलोम फलन। बहुत बच्चे ये पूछेंगे, सर क्या बाइलिंगुअल चीजें होने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल बाइलिंगुअल होगा। तो लैंग्वेज को लेकर के परेशान मत होइएगा, यहां पर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। नेक्स्ट यहां देखो, सेकंड यूनिट के अंदर लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी यहां पर आप पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो, जो मैं आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का सिलेबस बता रहा हूं, आप एक बार इन सब का ना इंटरसेक्शन जरूर करके देखिएगा। आप ये जरूर देखना कि कौन कौन से टॉपिक्स कॉमन है। जो टॉपिक्स आपको कॉमन मिले, उन टॉपिक्स के आप पीवाईक्यूज निकाल के उस सेपरेट यूनिवर्सिटीज के सॉल्व जरूर किया करिएगा, ठीक है। तो अब यहां देखो, जो सेकंड यूनिट है यूनिट ऑफ राजस्थान के फर्स्ट सेमेस्टर में, वो है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, और यहां पर 2 चैप्टर्स है, वो है स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड लिमिट इवैल्यूएशन, एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां देखो, नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड यूनिट डिफरेंशिएशन की होने वाली है, जहां पर आप पढ़ेंगे डेरिवेटिव रूल्स एंड मेथड्स, देन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनीज थ्योरम। फोर्थ यूनिट आपकी होगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जहां पर आप स्टडी करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब वर्धमान, ह्रासमान
एवं अधिकतम न्यूनतम। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर आप पढ़ेंगे। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर होगा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, एंड देन नेक्स्ट होगा कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग क्या होती है वो डिटेल में यहां पर आप समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब यहां पर एल्जेब्राइक फॉर्मुलेशन। अब एल्जेब्राइक फॉर्मुलेशन यहां पर आप क्या क्या स्टडी करेंगे, तो यहां पर जो यूनिट 1 होगी वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन होने वाली है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये जो एक यूनिट है आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के फर्स्ट सेम में जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जहां यहां पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट यहां पर होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ये आपको ये यूनिट भी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के फर्स्ट सेम में जरूर मिलेगा। एंड देन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ग्रेजुएशन के अंदर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही नहीं पढ़ना होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो तो खैर पता पड़ेगा कितना आगे बढ़ते हो आप। तो यहां देखो, तो इस यूनिट के अंदर यहां पर स्टडी करते हैं एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डी मोइवर्स थ्योरम एंड पोलर सिस्टम्स। तो ये तो हमारे पास चैप्टर का नाम है, और भी बहुत सारे सब टॉपिक यहां पर होते हैं। नेक्स्ट यहां देखिए, नेक्स्ट यहां पर आ जाओ थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट मतलब मैट्रिसेस, मतलब अब यहां से लीनियर अलजेब्रा आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर आप क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फिर देन वेरियस ऑपरेशंस, देन मैट्रिक्स रैंक, इनवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, खास करके यहां पर नलिटी की भी बात करेंगे, रैंक नलिटी थ्योरम, ये भी यहीं से इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक, उसका क्या एप्लीकेशन होता है मैट्रिसेस के ऊपर, वो भी आप यहां पर स्टडी करोगे। यूनिट 4 होती है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, तो जहां पर आप बात करेंगे डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन। ठीक है, फिर कार्मर्स रूल, लीनियर सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक, तो ये इसके चैप्टर का नाम है, और फिर बहुत सारे सब टॉपिक्स जो हैं आपको ऑफिशियल सिलेबस में खैर देखने को मिल जाएंगे। मैं सेपरेट वीडियोस भी लेकर के आऊंगा जहां पर मैं इन सभी चैप्टर्स के आपको डिटेल में सारे के सारे सब टॉपिक्स भी बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ अब यहां पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो यहां पर जो पहला ही यूनिट है जो उसका नाम है वो कैलकुलस, और कैलकुलस के अंदर फिर यहां पर ये सब यूनिट्स हैं, और इसके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहां पर मैं बता रहा हूं। तो पहली सब यूनिट है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, जहां पर फिर अगेन एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, एल हॉस्पिटल रूल्स एंड इंडिटरमिनेट फॉर्म। बहुत सारे लोग इसे एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल नहीं होता है, एल हॉस्पिटल रूल इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यूनिट है यहां पर, नेक्स्ट चैप्टर है टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर और मैक्लॉरिन सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरिन सीरीज, आपके आने वाले हायर लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए भी और आपके यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन के भी। ठीक है, तो अब यहां देखो नेक्स्ट आ जाओ डेरिवेटिव एप्लीकेशंस। तो यहां पर क्या क्या स्टडी करेंगे आप लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा, कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्व ट्रेसिंग में काफी आपकी मदद करता है। ठीक, देन कर्व ट्रेसिंग मेथड्स, उससे पहले आप एसिम्पटोट्स बनाना सीख जाओगे तो कर्व ट्रेसिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ये? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है फिर इंटीग्रल्स एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहला जो यहां पर चैप्टर होगा रिडक्शन फॉर्मूले एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स, यहां पर ये स्टडी करेंगे। एंड देन बीटा गामा फंक्शंस एंड देयर रिलेशंस। बीटा गामा फंक्शंस, भाई इन्हें आप कुछ इस तरीके से पढ़ना कि आप लाइफ में कभी ना भूलो नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी अगर एग्जाम देने जाओगे तो प्रॉब्लम्स में आपको ये हेल्प जरूर करते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका ऐसा अटकता जरूर है जहां पर फिर आपको बीटा फंक्शन या फिर गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। देन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एग्जैक्ट लीनियर और बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की यहां पर बात हो रही है। सॉरी बच्चों, तो अब आ जाओ नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। तो जहां पर जो पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस का है। ठीक है, तो यहां देखिए डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर कुछ यूनिट्स हैं, जैसे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 लिमिट एंड डिफरेंशिएशन की यहां पर आपकी होने वाली है। तो यहां के जो चैप्टर्स हैं वो है रियल वैल्यूड फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज। ठीक, ये आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर। देन सेकंड चैप्टर होगा कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शंस, एंड देन स्टैंडर्ड लिमिट्स, देन डिफरेंशिएबिलिटी और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और लेबनीज थ्योरम, एंड देन पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड आयलर्स होमोजीनियस थ्योरम। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो लास्ट चैप्टर होगा ना, थोड़ी बहुत यहां पर आप फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की भी बात करोगे। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर ये वाला जो टॉपिक है लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन वाला, मतलब जो कैलकुलस वाला टॉपिक है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में आता जरूर है। नोट करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यूनिट 3 और यूनिट 4 एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशंस की होती है, जहां पर आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, एंड देन कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग हमेशा ध्यान दो, हर जगह पूछा जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। एंड देन टेलर्स एंड मैक्लॉरिन थ्योरम, तो जैसा कि मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड सीरीज एक्सपेंशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन कौन से, जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो जाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो जाते हैं, जो कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं वो, तो उन सब के आपको यहां पर स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस भी पढ़ने को मिलेंगे। और वो एक्सपेंशंस आते कहते हैं, आते कैसे हैं वो भी आपको यहां पर सीखने को मिलेगा।
ठीक है, आपका पूरा काम इस चीज पर नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं। आपका पूरा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हो। आपको हर लाइन पर क्वेश्चन करना होगा। आप मैथ्स में कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको हर लाइन के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा कि अगर ये आया तो कैसे आया। आपको हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। और अपने ग्रेजुएशन के अंदर बुक्स पढ़ने की हैबिट भाई जरूर डालना। सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स पढ़ के आपका ग्रेजुएशन अगर आप निकालना चाहते हो तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और अब तो आप बड़े हो गए ना, अच्छे बच्चे हो ना, तो बुक्स पढ़ने की आदत डालोगे सभी लोग। ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि बुक्स पढ़ने की आदत अब कौन कौन डालने वाला है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो हुआ करेंगी वो मैं आपको अपने वेरियस सेशंस के थ्रू जरूर बता दिया करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां देखो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ पार्ट बी, जहां पर इंटीग्रल कैलकुलस यहां पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क है उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो यहां पर जो यूनिट 5 है वो होगी आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। ठीक, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आप कुछ मेथड्स पढ़ोगे जहां से आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सको, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक, देन नेक्स्ट यूनिट होगी आपकी डेफिनेट इंटीग्रल्स की, जहां पर आप डेफिनेट इंटीग्रल्स का उन्हें एवेल्युएट करना सीखोगे और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में आप यहां पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट यूनिट रिडक्शन फॉर्मूले। देखो रिडक्शन फॉर्मूले अगेन आप नोटिस कर सकते हो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में इनका इंट्रोडक्शन है या फिर इनके बारे में कुछ ना कुछ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फॉर्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड बेसिक ज्योमेट्रिक एरिया एप्लीकेशंस। ठीक है, देन नेक्स्ट यूनिट बीटा एंड गामा फंक्शन, अगेन देख लो यहां पर भी है बीटा गामा फंक्शन और फिर इनके कुछ फंडामेंटल रिलेशंस एंड सिंपल मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स के नाम है। अगेन इनके बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे वो आपको जरूर पढ़ने होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी पर। तो अगेन देखो कैलकुलस तो यहां पर भी पूछी जा रही है ना। तो यूनिट फर्स्ट फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी, मतलब फंक्शंस के बारे में आपको यहां पर जानना होगा, उनके डोमेन कोडोमेन के बारे में समझना होगा, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें यहां पर आपको जाननी होगी। ठीक, तो फंक्शंस, डोमेन, रेंज और उनके टाइप्स मतलब फलन एवं उनके प्रकार, परिभाषा क्षेत्र, देन स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी प्रॉपर्टीज, मतलब मानक सीमाएं और सततता व सतत फलनों के गुण। ठीक, एंड देन सेकेंड यूनिट यहां पर आपकी होगी डिफरेंशियल कैलकुलस की, जहां पर आप पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनीज थ्योरम, या कि फर्स्ट चैप्टर का नेम होगा। एंड देन पार्शियल डिफरेंशिएशन, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, ये आप यहां पर स्टडी करोगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट यूनिट थर्ड में यहां पर आप पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ना होता है यार, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर टेंजेंट किस तरीके से निकाली जाती है, नॉर्मल किस तरीके से निकाले जाते हैं, टेंजेंट प्लेन का वहां पर क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल के बीच क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें सीखोगे। और कर्व ट्रेसिंग यहां पर भी पढ़नी होगी, मतलब कर्व ट्रेसिंग जहां जहां है वहां पर आपको फिर एसिम्पटोट्स भी सीखने पड़ेंगे, एसिम्पटोट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, एसिम्पटोट्स पर बेस्ड और कर्व ट्रेसिंग पर बेस्ड आपके एग्जाम में आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे, तो ये जरूर सीखना। नेक्स्ट आ जाओ इंटीग्रल कैलकुलस, तो यहां पर अगेन इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन, रिडक्शन फॉर्मूले, बेटा गामा फंक्शंस एंड देयर रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पर। तो अगेन यहां पर जो पहला टॉपिक है वो आपका कैलकुलस है। तो यहां पर जो कुछ यूनिट्स है उन्हें मतलब कैलकुलस को कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, जैसे यूनिट 1 और यूनिट 2 आपकी होगी डिफरेंशियल कोर की, जहां पर आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे, रियल वैल्यूड फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज, देन स्टैंडर्ड लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी रूल्स, देन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड आयलर्स होमोजेनियस थ्योरम, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 3 और यूनिट 4 जो कि इंटीग्रल एप्लीकेशंस पर बेस्ड होने वाली है, कैलकुलस की यूनिट्स हैं ये। ठीक, तो यहां चैप्टर्स क्या होंगे, इंडेफिनेट मेथड, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी बच्चों, देन डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड ज्योमेट्रिक एरिया कैलकुलेशन एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूले और फिर अगेन बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, इन्हें तो कैसे ही अवॉइड करोगे अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो एसपी पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में आप बात कर लेते हैं, मतलब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 1 अलजेब्रा का यहां पर होने वाला, जहां पर यूनिट 1 है आपकी इंटीजर्स की, जहां बात करोगे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, मैथमेटिकल इंडक्शन, डिविजिबिलिटी इन जेड, जेड मतलब द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात हो रही है यहां पर। ठीक, डिवीजन एल्गोरिथम, जीसीडी दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है ना नंबर थ्योरी में, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पढ़ना होता है। नेक्स्ट आ जाओ पॉलिनोमियल्स, सेकंड यूनिट यहां पर होगी। तो यहां पर पॉलिनोमियल्स ओवर रियल नंबर्स, डिवीजन एल्गोरिथम, रूट्स एंड रिलेशन विद कोफिशिएंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, बेसिक आइडियाज। ठीक है, तो ये जो सेकंड यूनिट है ना, ये आपका रिंग थ्योरी को पढ़ने के लिए बेस बनाएगी।
ठीक है, रिंग थ्योरी क्या होता है वो सब आप लोग समझोगे, परेशान नहीं होना है। कुछ नए शब्द अगर आप सुन भी लो, ये सारे नए सब्जेक्ट्स होने वाले हैं जो भी आपने छोटी कक्षा में नहीं पढ़े होंगे, छोटी क्लास में नहीं पढ़े होंगे। लेकिन अब ग्रेजुएशन करने का मतलब भी तो ये है ना कि अब आप खुद को एनहांस करने वाले हो, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने वाले हो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, सेक्शन 2 कैलकुलस, यहां पर थर्ड यूनिट होगी रियल नंबर्स एंड फंक्शंस, जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स एंड नेबरहुड्स, रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड ग्राफ ऑफ अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये भी सीखोगे कि यार अलजेब्राइक फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक। एंड देन फोर्थ यूनिट लिमिट्स एंड क्वांटिटी, तो यहां पर लिमिट एवेल्यूएशन आप सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको मेथड सिखाए जाएंगे जहां पर आप लिमिट्स को एवेल्यूएट करना सीख पाओगे, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स, देन स्टैंडर्ड लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड प्रॉपर्टीज। कॉन्टिन्यूटी किसकी भाई, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी होगी ऑब्वियसली, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जहां पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा कैलकुलेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो आपकी यहां पर होगी वो होने वाली डिफरेंशियल कोर, ठीक। तो यहां पर आप क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रियल नंबर्स, intervals, domain, range of functions, then limit, continuity and differentiability, successive differentiation, Leibniz theorem, Taylor's and Maclaurin theorem, then maxima and minima, increasing और decreasing functions और system, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब यहां देखो यूनिट 3 और यूनिट 4, जहां पर आप बात करेंगे इंटीग्रल्स एंड इक्वेशंस की, मोरओवर डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी कुछ पोर्शन यहां पर होगा, जैसे कि इनडेफिनिट मेथड्स। इनडेफिनिट मेथड्स कौन से होंगे, इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर देन डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिस सेमेस्टर में भी है, खास करके जिन यूनिवर्सिटीज के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो भैया अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, तो जो जो यूनिवर्सिटीज एटलीस्ट मैं बता रहा हूं उन सब के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर निकाल लेना और एग्जाम से पहले उन्हें जरूर सॉल्व करिएगा। बाकी हम तो पढ़ाने वाले हैं ही आपको। तो चलिए आ जाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, तो यहां पर जो आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में वो होगा कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। तो कैलकुलस तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट यहां पर आपकी कैलकुलस की होंगी, और उनके चैप्टर्स क्या क्या होने वाले हैं, रियल नंबर्स, डोमेन, रेंज, लिमिट्स, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, देन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड लेबनीज थ्योरम। नेक्स्ट रोलिस थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्लारेंस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमा और मिनिमा, इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन मेथड्स, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए यूनिट 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो कि अभी तक का बाकी सबसे डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन बाकियों से आसान भी है। तो यहां देखो आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, प्लेन कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइंस, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड देन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनिक सेक्शंस। ये आपके चैप्टर्स के नेम होने वाले हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए पंजाब यूनिवर्सिटी, यहां पर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे अलजेब्रा एंड कैलकुलस 1, ठीक है। तो यहां पर यूनिट कौन कौन सी होने वाली है, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आपके अलजेब्रा और लीनियर सिस्टम पर बेस्ड होने वाली है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या क्या चैप्टर होंगे, अलजेब्रा इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले तो उसका, देन आप डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, उसमें जीसीडी एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस एंड रूट्स कोफिशिएंट रिलेशंस, ठीक है, मतलब बहुपद समीकरण व मूल गुणांक संबंध। नेक्स्ट सेकंड यूनिट यहां देखिए मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा, खैर मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा का ही पार्ट होता है। तो यहां देखो आप क्या पढ़ोगे, मैट्रिक्स टाइप्स एंड ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट्स, रैंक, लीनियर सिस्टम, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स एंड मेथड्स टू फाइंड देम। कुछ मेथड्स भी सीखोगे जिनकी हेल्प से आप यहां पर इन्हें फाइंड करना भी सीख पाओगे। मोरओवर देखो दो टर्म और होंगे, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो इन दो टर्म्स के बारे में भी आप यहां पर सीखेंगे, ठीक। भैया रैंक की बात हो रही है तो वो टर्म्स तो ऑब्वियसली आएंगे ही। नेक्स्ट आ जाइए पंजाब यूनिवर्सिटी, तो जहां पर अगेन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलस, अलजेब्रा एंड कैलकुलस की। अब कैलकुलस कोर यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो कैलकुलस कोर में आपको यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 ये आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगी। तो यूनिट 3 के अंदर आपको यहां पर क्या क्या पढ़ना होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना होगा, और वहां पर फिर रियल फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लेबनिज थ्योरम, ये कुछ वेरियस टॉपिक्स होंगे और इनके फिर बहुत सारे सब टॉपिक्स हो जाते हैं। कई जगह मीन वैल्यू थ्योरम को भी ऐड कर लिया जाता है ना, तो वो भी आपको यहां पर समझना होगा। नेक्स्ट यूनिट 4 एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में आप मैक्सिमा, मिनिमा, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, टेंजेंट्स, नॉर्मल एंड कर्व ट्रेसिंग ये सीखेंगे। यूनिट 5 में इंटीग्रल कैलकुलस आएगा यहां पर, जहां पर आप इंडेफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन, रिडक्शन फॉर्मूले, बीटा एंड गामा फंक्शन, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाइए CCSU मेरठ, ठीक है, मतलब चौधरी चरण सिंह, तो मेरठ एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए आप यहां देखिए पार्ट ए डिफरेंशियल एंड पार्ट बी इंटीग्रल, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक। फर्स्ट पार्ट डिफरेंशियल का होता है, सेकंड पार्ट इंटीग्रल का होता है। तो यहां देखो चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, लिमिट्स यहां पर आपको पढ़ना होगा, फिर एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट्स। एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट्स का मतलब क्या है कि लिमिट की डेफिनेशन बेस्ड ऑन एप्सिलॉन एंड डेल्टा। अपने ग्रेजुएशन में एप्सिलॉन डेल्टा से आपको घबराना नहीं है, आपको उससे दोस्ती करनी है। मैं पहले ही बता देता हूं, जो कि शायद आपको लोग नहीं बताएंगे, कि एप्सिलॉन डेल्टा कुछ और नहीं होते, डिस्टेंसेस होती हैं। बस ये दिमाग में लेकर के चलना, बच्चों का सबसे बड़ा खौफ यही होता है ग्रेजुएशन के अंदर, ये एप्सिलॉन डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। कुछ नहीं होते, बस वो रियल नंबर लाइन पे डिस्टेंसेस होती हैं एंड नथिंग एल्स। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलोगे तो बहुत सारी चीजें इजीली कर लोगे आप लोग, ठीक। देन एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज रूल। नेक्स्ट कॉन्केविटी, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, एसिम्पटोट्स आ गए, मतलब कर्व ट्रेसिंग यहां पर आपको करनी होगी। देन रॉलीज एंड लेग्रांजेस और टेलर्स थ्योरम, मैक्लारेन सीरीज, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन एंड बीटा गामा फंक्शंस। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंटीग्रल के अंदर हो तो बीटा गामा फंक्शन आप नहीं पढ़ो, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर यहां देखिए पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर ये पूरा सिलेबस डिवाइड होता है। तो पार्ट ए में आप यहां पर पढ़ेंगे सीक्वेंसेस, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, जहां पर आप मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, कॉशी सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है। एंड देन फिर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस, लेबनीज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम्स, टेलर और मैक्लैरेन सीरीज और मैक्लैरेन एक्सपेंशन, इनके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट बी यहां देखो इंटीग्रल एंड गामा सिस्टम, मतलब इंटीग्रल्स एंड गामा सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला, डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड प्रॉपर्टीज, एंड अगेन बीटा गामा रिलेशन और बीटा गामा फंक्शंस, ठीक है। बीटा गामा, चलो मैं आप लोगों को अभी से एक काम दे देता हूं, मैंने यहां पर बीटा गामा रिलेशन लिखा है। जनरली हम पढ़ते हैं बीटा गामा फंक्शन, तो फंक्शन और रिलेशन के बीच क्या फर्क होता है, या फिर क्या वो सेम होते हैं, सोचिएगा। जिन बच्चों को पता हो वो कमेंट्स करके भी बताना। नेक्स्ट आ जाओ कुमाऊं यूनिवर्सिटी की तरफ, तो यहां पर फंडामेंटल मैथमेटिक्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो प्योर फाउंडेशंस पर बेस्ड यहां पर आपकी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट होती है। मतलब यूनिट 1 में आपको एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का कुछ पोर्शन पढ़ना होता है, जैसे कि सेट थ्योरी एंड लॉजिक, सेट्स, वेन डायग्राम, रिलेशंस, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन, मतलब 1 1 ऑन 2 फंक्शंस, ठीक है। देन बाइजेक्टिव फंक्शंस। सेकंड यूनिट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको पढ़ने होंगे, जहां पर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डे मोइवर्स थ्योरम एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। थर्ड यूनिट यहां पर देखिए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जहां पर आप पढ़ेंगे ऑपरेशंस, जो कि वेरियस ऑपरेशंस यूज कर रहे होते हैं मैट्रिसेस की रैंक निकालने के लिए, ठीक है। तो रो ऑपरेशंस होते हैं, कॉलम ऑपरेशंस होते हैं, ठीक। देन प्रॉपर्टीज, फिर मैट्रिक्स इनवर्स की अगर बात कर रहे हैं तो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी यहां पर आ ही जाएगा, ठीक। एंड देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखो आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहां देखिए एनालिटिकल सिस्टम्स, मतलब यूनिट 4 और यूनिट 4 से लेके यूनिट 6 तक की यहां पर बात हो रही है। तो जैसे यूनिट 4 के अंदर आपको यहां पर पढ़ना होगा डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर यहां पर आप स्टडी करेंगे वन वेरिएबल फंक्शंस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अच्छा, आगे अगर आप कहीं पर भी ये पढ़ रहे हो ना फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो उसके बारे में पता है आपको क्या क्या पढ़ना होता है, यही सब पढ़ना होता है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। जब आप फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में भी पहुंच जाएंगे, तब भी वहां पर आपको यही पढ़ना होता है यार, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ठीक है। देन मैक्सिमम मिनिमम आप यहां पर स्टडी करेंगे यूनिट 5 के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस आपको पढ़ना होगा, जहां पर इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन मेथड्स आप यहां पर पढ़ेंगे। फिर डेफिनेट प्रॉपर्टीज भी मतलब डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ेंगे। यूनिट 6 जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशंस आप पढ़ेंगे, जहां पर आप बात करोगे ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब अब यहां देखो यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है फंक्शंस एंड लिमिट्स, सेट्स, इंटरवल्स, नेबरहुड्स, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अगेन ये ना सिर्फ टॉपिक के नाम है, इनके बहुत सारे सब टॉपिक्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं टॉपिक्स के नाम मैंने कलेक्ट करें थी कि जिससे कि मैं आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू जरूर दे दूं। सेकंड यूनिट यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन, जहां पर आप पढ़ोगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज, बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रमिक अवकलन, लेबनीज प्रमेय एंड आंशिक अवकलन,
ठीक है। थर्ड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स में आप लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ोगे, ठीक है, रोलीज थ्योरम को पढ़ोगे, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इनका प्रूफ तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इनके एप्लीकेशंस पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। मतलब फंक्शन के रूट या फिर पॉलिनोमियल के रूट किस तरीके से मैं रोलीज थ्योरम की हेल्प से या फिर लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से निकाल सकता हूं, या फिर उस पॉलिनोमियल और फंक्शन के डेरिवेटिव के रूट्स को किस तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये आप जरूर पढ़िएगा, ये आपको और मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा भाई, स्टैंडर्ड बुक्स का जरूर यूज कर लीजिएगा यहां पर इन्हें पढ़ते समय। अगर स्टैंडर्ड बुक्स का यूज करोगे तो भाई आप यहां पर एक्सेल कर पाओगे, एक्सेल करना जरूरी है। और लास्ट आ जाइए यहां पर एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जहां पर आप फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अगेन यहां देखो यूनिट 4 और यूनिट 5 की यहां पर बात कर रहे थे हम लोग, इससे पहले की 3 यूनिट्स की ऑलरेडी बात कर ली है ना, तो यूनिट 4 और यूनिट 5 भी बचती हैं। तो यहां देखो यूनिट 4 के अंदर मैक्सिमा मिनिमा ये आप पढ़ेंगे, जहां आपको पढ़ना होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एप्लीकेशन मॉडलिंग, ठीक है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना होगा टेलर एंड मैक्लैरेन सीरीज, टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लैरेन्स थ्योरम, मैक्लैरेन्स एक्सपेंशन, ठीक, सीरीज एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, जैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, फिर हाइपरबोलिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड देन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। और फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कोई नई फंक्शंस बना सकते हो, उसका एक्सपेंशन आपको निकालना होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? जैसे कि फॉर एग्जांपल ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, इसका एक्सपेंशन बताओ, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज थी, यहां पर मैंने ऑलमोस्ट 14 यूनिवर्सिटी को कवर किया है, तो उनके सिलेबस को यहां पर कवर किया है। तो ये सिलेबस लाने का मेन उद्देश्य ये था कि आप ये देख सको कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स एक तो कॉमन होते हैं, ठीक है। और फिर अब आपको जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आपको देना होगा, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो जो कॉमन टॉपिक्स हैं सबसे पहले उनके जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो कि लास्ट के मंथ में आपको जाके सॉल्व करने हैं, उससे पहले आपको अपने नोट्स पर पूरा भरोसा करना है, अपनी बुक्स पर पूरा भरोसा करना है, और जो हम लोग बीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको यहां पर चीजों को कराते रहेंगे, जो जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग शेयर करते रहेंगे, जो जो लेक्चर्स हम लोग लेते रहेंगे, उन्हें आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं अब आपको मिलूंगा अगले सेशन के अंदर, तो इस सेशन से हम लोग लेते हैं विदा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले सेशन में आप सभी के उन क्वेश्चंस को मैं क्लेरिफाई कर दूं। सो थैंक यू एवरीवन।